Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ठाकुर मतलब राजपूत एक राष्ट्रवादी कौम है। बड़ा लंबा इतिहास उनका है। हमेशा देश के दुश्मनों से लड़ते रहे वो, और आगे भी वो इसी काम को पूरा करते रहेंगे। भाजपा का कोर वोट है, वो कहीं भी भाजपा के खिलाफ नहीं जाएंगे। और जैसे जाट भी बताए जा रहे, बार बार यही क्वेश्चन है, जाट नहीं, जाट का क्वेश्चन पता नहीं आप कहाँ से किसी और लोकसभा का ला रहे, कहीं का ला रहे। इस लोकसभा में ये क्वेश्चन वो सब प्रसाद चौधरी के साथ था। अदर कास्ट जो थी वो सब भाजपा में थी, तो अदर कास्ट ज़्यादा है गाँव में, जाट वोटर ज़्यादा है। अब दोनों साथ हैं। अब क्या माहौल बनेगा आप बीत गए। मुस्लिम समाज जो है बीजेपी से करता था, जो पहले वो जैन सिंह के साथ था। आज जैन सिंह से नाराज भी है और वो ये कह रहा है कि हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नहीं, जो हमारा वोटर था, जो हमारे साथ था मुसलमान भाई, वो आज भी हमारे साथ है। हर रैली में देखो आप, यहाँ भी रैली होती है, जीता रैली हो वहाँ मुसलमान भाई मिलेगा आपको। जहाँ हमारी मीटिंग हो पार्टी की वहाँ मुसलमान भाई मिलेगा आपको। ऐसा कोई हमारा है नहीं मामला कहीं, जहाँ मुसलमान भाई हमारे साथ न रहा हो या दिखाई न दिया हो। आप देखो आगे मीटिंग हो जाए हमारी पार्टी की, वहाँ कितना मुस्लिम नेता हुआ है हमारे पास। नमस्कार, आज हम जनपद श्यामली के गांव गुज्जरपुर टपराना में मौजूद हैं। आज यहाँ पर एक हुक्के पर एक वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और चुनाव का माहौल है। और अभी आज 11 तारीख है, सिर्फ 8 दिन शेष बचे हैं चुनाव को। चर्चा करते हैं क्या माहौल है आज कैराना लोकसभा का। क्या नाम है सर आपका? नाम तो योगेंद्र सिंह नाम है मेरा। क्या माहौल चल रहा है जी आज चुनाव में? आज तो ईद मुबारकबाद में हम लोग निकले हैं। आज खीर खा रहे हैं और तमाम अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए निकले। चुनाव का माहौल बिल्कुल बढ़िया है। एक तरफा यहाँ चुनाव कहीं है ही नहीं, केवल नाम मात्र चुनाव है। गठबंधन चुनाव बहुत भारी मतों से यहाँ जीतेगा। प्रदीप भाई यहाँ दोबारा सांसद बनने जा रहे हैं, तो कोई कहीं संदेह की जरूरत नहीं। मतलब आज किसी की कोई टक्कर नहीं है बीजेपी के सामने, जैसे सपा पार्टी, बसपा पार्टी, तो सिर्फ बीजेपी गठबंधन सब लड़ते हैं। जो मैदान में जाता है वो अपने आप को मजबूत महसूस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मतदाता है वो तय कर चुका है यहाँ हमको क्या करना है। यहाँ गठबंधन कोई जा रही है, प्रदीप भाई यहाँ संसद दोबारा बनने जा रहे हैं। अच्छा, बार बार मीडिया भी सवाल करती है और चर्चा भी है, माहौल भी है कि भाई जाट लोग गठबंधन से खिलाफ है, बीजेपी आरएलडी के गठबंधन से खिलाफ है। अभी आपका कल रोड शो देखा होगा मुजफ्फर में, संजीव बालियान जी का रोड शो निकल रहा था, तो तमाम जाट का बुजुर्ग, युवा, नौजवान सब सड़क पर कूद रहा था। जाट तो चौधरी चरण सिंह जी में आस्था रखे हुए। आज चौधरी चरण सिंह जी हमारे बीच नहीं, अजीत सिंह में फिर भरपूर सहयोग किया। आज जैन चौधरी के साथ में है। जो गठबंधन उन्होंने किया है उसके एक एक जाट, एक एक किसान वर्ग, हर वर्ग का जो किसान संबंधी सब उन्हीं के साथ है, गठबंधन के साथ है। ये बार बार ये कहना कि जाट नाराज है, अब ऐसा कोई बताया ठाकुर नाराज है, कोई कहता है गुजर नाराज है। ये नाराजगी नहीं होती। किसान हर बिरादरी में रहते हैं, जाट हो, मुसलमान हो, तमाम लोग ये गठबंधन के साथ में। इसको पर्सन जो है आपका, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अच्छा, क्षेत्र में पहले टिकटों की जो मांग थी, यहाँ पे एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, एमएलसी हैं, और उनके बेटे को टिकट दिलाने की थी मनीष, उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने गुजरों ने एक अपने यहाँ पंचायत भी की थी और विरोध जताया था प्रत्याशी का, बीजेपी प्रत्याशी का। टिकट सब मांगते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत जब टिकट नहीं होता तो क्षणिक तकलीफ आदमी को होती है। एक कभी ऐसा नहीं होता कि एक सीट पे कई बार एक ही आदमी टिकट मांगे, तो अनेकों लोग टिकट मांगते हैं। जो पार्टी के काम करते हैं उनकी इच्छा भी होती है एमएलए बने, सांसद बने, जो जैसे चुनाव होता है उसमें टिकट मांगने का अधिकार होता है। लेकिन उनके कार्यकर्ता में थोड़ा रोष जरूर होता है, कुछ दिन बाद वो समाप्त हो जाता है। पूर्व जिला अध्यक्ष आरएलडी के उनका कहना है कि विरोध होता रहता है और बात संभाल ली भी जाती है और आने वाले समय में जीत बीजेपी की होगी। हमारे बीच में यूपी की पंचायत में जिला अध्यक्ष बीजेपी के भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। सर जी, ठाकुरों की पंचायत हुई 2 दिन पहले, और कल मुख्यमंत्री राजनाथ जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने ठाकुर को मनाने का भी किया है। तो क्या माहौल है अब फिलहाल?
ठाकुर मतलब राजपूत एक राष्ट्रवादी कौम है। बड़ा लंबा इतिहास उनका है। हमेशा देश के दुश्मनों से लड़ते रहे वो, और आगे भी वो इसी काम को पूरा करते रहेंगे। भाजपा का कोर वोट है, वो कहीं भी भाजपा के खिलाफ नहीं जाएंगे। और जैसे जाट भी बताए जा रहे, बार बार यही क्वेश्चन है, जाट। नहीं, जाट का क्वेश्चन पता नहीं आप कहाँ से किसी और लोकसभा का ला रहे, क्या ये का ला रहे। इस लोकसभा में ये क्वेश्चन नहीं है। तो गांव में जैसे घूम रहे हैं, वहाँ पे इकरा हसन की भी भारी मतलब तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। वहाँ पे उठी थी कि भाई ये जो प्रत्याशी बीजेपी का प्रत्याशी है वो दिखाई नहीं दिया, और 5 साल पूरे हो गए, ना कोई विकास किया है। जो उनकी माता है इकरा हसन की तबस्सुम, उन्होंने यहाँ पे सड़कें भी बनवाई है, नल भी दिए है, सब व्यवस्था की है। मतलब ये जो भाजपा के टाइम की सड़कें, वो भी आप उनकी माता जी के खाते में चढ़ा रहे हो। ये जितने हाईवे जा रहे हैं, 6 हाईवे, इनमें कहीं उनका योगदान है क्या? 27 ग्रामीण सड़कें वही आ गया मैं, 27 सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए बनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। इन सांसद जी के कार्यकाल में सारे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट मिला विकास के लिए। तो आज ये स्थिति है शामली की कि लोग इसको छोटा नोएडा बोलने लगे। तो इस विकास की तो देन है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज से 5 साल पहले जो तबस्सुम जी छोड़ के गई होंगी, उस समय जो यहाँ की जमीनों के रेट थे, आज उससे 10 गुना 20 गुना रेट है। उसके बाद तब तो डाउन चले गए थे। तब तो कोई सड़क ना वो देखे गई थी, उन पे कोई फोटो हो। अगर उन्होंने 5 साल पहले फोटो सैटेलाइट साहब जिले का दिखा देंगे, तो आज का फोटो दिखा देंगे तो देखते बेहोश हो जाएंगे कि कौन से जिले की बात कर रही है। वो पहचान भी नहीं पाएंगे कोई सी लोकसभा में थी क्या सांसद कभी। इतना परिवर्तन जिले की परिस्थिति में है। तो इसलिए बेकार के चुनाव में प्रचार के लिए आदमी कुछ भी कहते हैं। अपनी शालीनता के लिए, अपने सरल व्यवहार के लिए और विनम्रता के लिए प्रदीप चौधरी जी को जाना जाता है। कभी वो कहीं पार्टीबाजी या इस तरह की चीज़ें नहीं करते। बिल्कुल पार्टी की जो विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलने की, सबका साथ या सबका विकास की भावना के साथ ही वो काम करते रहे, उसी तरह से वो करते रहेंगे। और ये पहला चुनाव है जिसमें हमारे कई वक्त पहले भी बता चुके कि जिसमें लोगों को पहले से पता है कि हमारा सांसद कौन बनने जा रहा है, और देश को भी पहले से पता है हमारा पीएम कौन बनने जा रहा है। वो डिबेट ही देश में हो नहीं रही कहीं भी आजकल। 100% प्रदीप जी जीतेंगे और आगे और ज़्यादा विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पहले से 2 गुने मतों से, क्योंकि इस बार आरएलडी हमारे साथ है। पहले गठबंधन में सब लोग हमारे खिलाफ थे। आज एक बहुत बड़ा घटक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस गठबंधन का पर्यायवाची था एक तरह से, वो आज हमारे साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई जीत के रास्ते में कोई रुकावट है। पहले से 2 गुने मतों से प्रदीप चौधरी जीतने जा रहे हैं। शामली के जिला अध्यक्ष तेजिंदर निर्वाल जी का मानना यह है कि आज हम भारी मतों से जीत रहे हैं। ये विरोध तो चलते रहते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ नेता आरएलडी के भी मौजूद हैं, और फिर आज गठबंधन, बीजेपी गठबंधन और दोनों का है। इनसे पूछते हैं क्या है माहौल कैराना लोकसभा का। देखिए, जैसे कि अभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री योगेंद्र चेयरमैन जी और पूर्व विधायक हमारे तेजन निर्वाल जी ने बताया कि सामने कोई नहीं है और विषय नहीं है कि जीत किसकी होने जा रही है। गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी जी, भारी मतों से वो जीतने जा रहे हैं। और मैं बधाई देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को कि उन्होंने जो 40 वर्षों से मांग चली आ रही थी, चौधरी चरण सिंह जी जो कि किसान मसीहा हैं, उनको भारत रत्न देने का मतलब है कि आप भारत के किसान का सम्मान करते हैं। और आज ये संदेश कैराना में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में चला गया है और सब जगह लोग उत्सव के रूप में इस चुनाव को मना रहे हैं। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर गठबंधन सफाया करेगा विपक्ष के लोगों का, और पूरे देश में अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा। और उसकी वजह यही है कि सामने जो टीम है वो बहुत कमजोर है। विपक्ष के जो लोग हैं, मैं खुद एनडीए गठबंधन के सामने जब हम लोग बैंगलोर में थे और इंडिया गठबंधन बना, मैं खुद वहाँ मौजूद था, और सब लोगों ने बहुत अच्छी मीठी बातें की थी कि हम लोग चलेंगे और एक अच्छा मैनिफेस्टो बनेगा, हम देश को एक योजना देंगे, विकास का एक मॉडल बताएंगे। लेकिन कहीं भी वो मॉडल दिखा नहीं, चला नहीं।
ना वो मॉडल ममता जी ने माना, ना वो मॉडल नीतीश जी ने माना। अखिलेश जी जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तब कांग्रेस को किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे, तो जनता देखती है। तो आज जो ये गठबंधन है, ये जनता की आवाज का गठबंधन है। माननीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने ये बहुत सोच समझ के जनता की आवाज सुन के गठबंधन किया। आज जनता ने कह दिया था कि वो किसी भी कंफ्यूज सिस्टम या कंफ्यूज गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहते, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर राष्ट्रवाद की भावना के साथ ही रहना चाहेंगे, और वही नतीजा हमें कैराना में और पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में देखने को मिलेगा। अच्छा, किसानों का, शामली के किसान है जो उनका मानना ये भी है कि जब से जयंत चौधरी जी एनडीए में गए हैं, किसानों की बात करनी छोड़ दी है। गन्ना भुगतान, गन्ने के दाम, और ये भी मांग है कि भारत रत्न तो मिल गया, जाट आरक्षण भी मिलना चाहिए। नहीं, वो बात ठीक है। देखिए, जब भी आप सिस्टम के अंदर होंगे तो बहुत अच्छे से अपनी आवाज को रख पाएंगे। आपने ध्यान नहीं दिया शायद, बिजनौर की रैली में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का नारा है अब की बार 400 पार, और उसी समय गन्ने के खेत की ओर इशारा करके कहा था कि ये गन्ना भी इस बार 400 पार होगा। तो किसान को ये मैसेज क्लियर है कि अब उनका नुमाइंदा, उनका आदमी, उनका नेता अंदर है, सिस्टम में है। कल को भी वो सरकार के बीच रहेंगे। बहुत मजबूती से हम किसान की, नौजवान की बात सिस्टम में रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे, राज्यसभा में रखेंगे, विधान परिषद, विधानसभा में रखेंगे। और निश्चित रूप से अगले 5 साल जो भी पिछले 25 सालों में मांगे चली आ रही हैं, किसान की या बेरोजगारी की या महंगाई की, हर मुद्दे पे आप माननीय जयंत चौधरी जी को और राष्ट्रीय लोकदल की पूरी टीम को बात करते हुए और उन मुद्दों को सॉल्व होते हुए देखेंगे। जावला जी का भी यही मानना है कि किसान के गन्ने के दाम की बात कही है कि वो आपकी बार 400 की बात कही है जयंत जी ने, और 400 का भाव गन्ने का मूल्य दिलाएंगे। हमारे बीच में वरिष्ठ बीजेपी नेता, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या माहौल है जी आज का चुनाव का? चुनाव का माहौल एक तरफा है। तांत्रिक गठबंधन एक तरफा जीतने जा रहा है। प्रदीप चौधरी यहाँ से दोबारा 2 लाख करके सांसद बनने जा रहे हैं। जो सारे हैं, और जनता यहाँ की ये बोल रही है कि प्रदीप चौधरी तो आज तक कहीं 5 साल पहले भी सांसद रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दिए, और उनको तो लापता के उनके पोस्टर भी लगे थे, और फिर वो आ रहे हैं कि भारी जीत है। प्रदीप चौधरी को जो काम करना चाहिए, सांसद का काम होता है देश की संसद के अंदर जाकर के किसान की बात करना, आम आदमी की बात करना, उनके लिए अच्छे अच्छे कानून बनाना और यहाँ अच्छी कानून व्यवस्था देना। यहाँ का स्ट्रक्चर जो ढांचा है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, या किसानों के मुद्दों की बात हो, उन्हें उठाना, उन्हें हल कराना, वो काम प्रदीप चौधरी ने अच्छे से किए हैं और बेदाग छवि के नेता रहे हैं। उनसे पहले दूसरे जो सांसद रहे हैं उन पर बहुत तरह के आरोप लगे हैं और जनता के बीच में रहे हैं। जो कहता है कि नहीं, वो कहीं उनकी गलतफहमी हो सकती है, कोई बात नहीं इस तरह की। निश्चित रूप से हम 2 लाख से चुनाव जीत करके यहाँ जाएंगे। अच्छा, सांसद जी का विरोध तो पहले से है, गांव उधर गांव है ही है, लेकिन उनकी बिरादरी गुजर समाज, उनको भी टिकट नहीं दिया, वो भी नाराज हैं कि हमको टिकट नहीं दिया, और वो कहीं प्रचार प्रसार में भी नहीं जा रहे, कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे। वो नहीं, प्रदीप चौधरी तो गुजर समाज से ही है, उन्हें टिकट दिया गया है। कहाँ नहीं टिकट दिया गया? नाराज उन्हीं के समाज के, गुजर समाज के लोग ही मैंने बताया है कि वरिष्ठ नेता हैं, नाम तो मैं लूँगा नहीं, लेकिन वो भी नाराज हैं और प्रचार प्रसार कहीं बीजेपी का कर ही नहीं रहे, वो ना दिखाई दे रहे। कल जबकि गन्ना मंत्री लक्ष्मी चंद जी भी आए थे, वो मनाने भी गए थे उनको। सभी नेता, वैसे भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं रखती, हम राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। और हर बिरादरी की भी अगर बात करें, सब नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लोकदल के नेता हैं, मिल करके गठबंधन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। सब लोग लगे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का जो गठबंधन है वो पश्चिमी यूपी में, वैसे पूरी यूपी में लगभग सफा करने का काम करेगा और सारे हमारे सांसद गठबंधन के जीतने जा रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष मतलब तरार जी का कहना है कि आरएलडी और बीजेपी मिलजुल कर काम कर रही है, भारी मतों से कैराना लोकसभा में जीत होगी। पूछते हैं, बैठे हैं किसान, बैठे हैं यहाँ पर, क्या नाम है जी? हरेंद्र सिंह, कसेरवा कला। हरेंद्र सिंह जी, क्या माहौल देख रहे हैं, किसको वोट दोगे? वोट बीजेपी को देगा जी।
राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन है और ये क्लियर जीत है, इसमें तो शक ही नहीं कुछ। जब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन नहीं था, जीबी सीट का ली थी, ईब का तो महीने में तो जीतता का, ये तो कोई शक ही नहीं इसमें तो जीत में तो। हरेंद्र जी, आप जाट समाज से हैं, तो पहले जब गठबंधन नहीं था बीजेपी और आरएलडी का, तो बीजेपी को कोसते रहते थे, गन्ने का दाम नहीं दिया, गन्ने का भुगतान नहीं दिया, फसलों के दाम नहीं दिए, और तरह तरह की उनको कोसते रहते थे। आज जब से जैन जी चले गए हैं गठबंधन में, तो ना कोई किसानी की बात कर रहा है, ना कोई नेतागण बात कर रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत। हमारा बात करने वाला जायल जाना वहाँ भी जा, ये हमें जो बोलने की जरूरत रही नहीं, ये तो अपने आप ही नहीं कर लगा, जयंत चौधरी अपने आप कर लगा, ये हमें जरूरत कहाँ रही, हमें हंगामे करने की और धरने प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं रही। हमारा आदमी वहाँ जायल जाए, अपने आप कर लगा, हमें जरूरत ही नहीं। चौधरी साहब का कहना है कि हमारा जो नेता है जयंत चौधरी, वो बीजेपी में शामिल हो गए, अब कहीं की जरूरत ही नहीं, ना गन्ने की, ना फसलों के दाम की, ना उसकी। नेताजी के चौधरी साहब हैं, किसान भाई हैं, उनसे पूछते हैं, फिर नेताजी के पास आते हैं। क्या नाम है जी आपका? सोनपाल सिंह। सोनपाल जी, क्या माहौल देख रहे हैं कैराना लोकसभा का? बढ़िया माहौल है, जीत एक तरफा। कितना बढ़िया है बताया उन्होंने, हमारे अध्यक्ष जी ने भाई करीब तो अध्यक्ष जी ने तो बता दिया है, वो तो आपके आंकड़े 2 लाख के आसपास जीत है। तो कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो 2 लाख के करीब जीतेंगे? पिछला चुनाव 92,000 से जीते थे वो, जी जी इस बार हम उनके साथ है 2 लाख वोट, तो 2 लाख की जीत होगी। स्पष्ट मामला है, जो भाजपा वोटर है वो तो साथ साथ है, 2 लाख हम जुड़े तो जीत कहाँ होगी। अच्छा, सपा प्रत्याशी यही करा हसन, वो गांव दर गांव घूम रही है और भारी समर्थन उनके साथ जुट रहा है, मतलब हर बिरादरी का समर्थन उनके साथ जुट रहा है। भाई जाट भी हैं, कश्यप भी हैं, अरे कांदला क्षेत्र में कौन से के गांव गिनाऊं मैं सारे उसमें, जहाँ पूर्व इसमें क्या विधानसभा में जो प्रसन्न चौधरी थे, इधर से उनकी हार हुई थी और कांदले जाके वो जीते थे, उस साइड में कह रहा हूँ। जितना वोटर था लोकदल का, राष्ट्रीय लोकदल का, वो सब प्रसन्न चौधरी के साथ था। अदर कास्ट जो थी वो सब भाजपा में थी, तो अदर कास्ट ज्यादा है गाँव में, जाट वोटर ज्यादा है। दोनों साथ हैं। अब क्या माहौल बनेगा आप भी दिखाइएगा। मुस्लिम समाज जो है बीजेपी से करता था, जो पहले वो जैन सिंह के साथ था, आज जैन सिंह से नाराज भी है और वो ये कह रहा है कि हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नहीं, जो हमारा वोटर था, जो हमारे साथ था मुसलमान भाई, वो आज भी हमारे साथ है। हर रैली में देखो आप, यहाँ पे रैली हो, जो जनजीता रैली हो, वहाँ मुसलमान भाई मिलेगा आपको। जहाँ हमारी मीटिंग हो पार्टी की, वहाँ मुसलमान भाई मिलेगा आपको। ऐसा कोई हमारा है नहीं मामला कहीं, जहाँ मुसलमान भाई हमारे साथ न रहा हो या दिखाई न दिया हो। आप देखो आगे मीटिंग हो जाए हमारी पार्टी की, वहाँ कितना मुस्लिम नेता हुआ है हमारे पास। कैराना क्षेत्र के गांव कसेरवे के रहने वाले हमारे चौधरी साहब, उनका भी यही कहना है कि मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है और 2 लाख करीब भारी मतों से जीत दर्ज होगी बीजेपी प्रत्याशी की। क्या नाम है चौधरी साहब आपका? सुखपाल है जी? सुखपाल सुखपाल जी, क्या देख रहे हैं माहौल? मॉल ठीक देख रहे, बढ़िया है, कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो रहा, मजा। किसान लोग किस ओर जाएंगे? मैं जाएंगे चौधरी साहब ही लग गया, क्यों जाएंगे इस साइड? नहीं जाएंगे हमारा आदमी और क्या नेता है उसकी नहीं जाएंगे हम, तो और कहाँ जाएंगे। अच्छा, हाँ बस, और पहले तो किसान लोग जो बीजेपी को कोसते थे, जिब भी उसकी गैली थे हम तो। हाँ हाँ, जिब भी चौधरी साहब की गैल थे जयंत की, तो आज भी चौधरी साहब के साथ, तो उनके प्रत्याशी को जिताओगे? चौधरी साहब का भी यही मानना है कि हम तो जयंत चौधरी के पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और उन्हीं के समर्थन में हम वोट करेंगे। आखिरी सवाल पूछते हैं, हमारे नेताजी हैं, टपराना के हैं, मुस्लिम समाज से हैं और गुज्जर हैं, मुसलमान गुज्जर हैं, तो मुसलमान गुज्जर कहाँ जाएंगे जी? जो हमारे साथ है वो हमारे साथ रहेंगे, जो खिलाफ है वो दूसरी जगह चले जाएंगे। भाई भारी तबका जो गुज्जर
मुसलमान गुज्जर है, वो प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी, उनको ही पहले जिताया है, उनके भाई को विधायक बनाया है, उनकी माँ को MP बनाया है, और अपने मुनव्वर जी को भी। तब राष्ट्रीय लोकदल का तब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। जब उनके भाई विधायक बने पिछली बार, तो राष्ट्रीय लोकदल साथ थी उसमें। तो अनवर जी का मानना है कि पहले राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ थी, और इसी वजह से सभी किसान बिरादरी उनके साथ जुड़ी हुई थी, और इसी वजह से उनकी भारी जीत इसीलिए मानी जाती थी। पंचायत में तमाम किसान लोग भी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं क्षेत्र की जनता से क्या माहौल है। हाँ जी साहब। हाँ जी, क्या नाम है जी? सतबीर सिंह। सतबीर सिंह जी, किसको वोट दोगे, कहाँ जाओगे? हमारी तो मजबूरी है जी, सच्चाई तो है, मजबूरी है। हम है लोकदल के पक्के जी, हमारी तो मजबूरी है फूल को वोट देने की। हमने तो आज तीन मजबूरी है, ठगरी आगड़े में केक रहे, हड्डी आगड़े में ठगरी वोट देना पड़ेगा। अन्य हड्डी तरह उतरती नहीं बीजेपी हमारे, साफ बात है जी। झूठ बोल रहा है बीजेपी सारा दिन, मेरे पे और ज्यादा को होता है, कर लो काम। नहीं, मन की बात तो कहनी चाहिए ना, किसान है कि हम तो चौधरी साहब के वोट है, उनकी वजह से वोट देंगे, बस मजबूरी है हमारी, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, चौधरी साहब के साथ भाई जाट तो जुड़े हुए थी, मुसलमान बड़ा तबका मुसलमानों का जो बीजेपी से पहले भी नाराज था, आज भी नाराज है, और मतलब पिछले चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, मुसलमानों ने 60% वोट दिया था, जाटों ने 40% RLD को दिया था, और 60% तो फिर अब जाट किधर जाएंगे? ज्यादा तो चौधरी साहब की गए जी, 10-5% तो कटी जा, हमने ज्यादा चौधरी साहब की गए हैं, बस वो है। और नहीं, इतना झुट्टा प्रधानमंत्री और इतना झुट्टा मुख्यमंत्री तो होते ही नहीं है। अपने मन की बात कह रहे हैं किसान, तो किसी से उसमें क्या हुआ है भाई, रहने दे या ना रहने दे। पंचायत में सभी लोग हैं, सबको अपने मन, और चुनाव है, आज नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? अड्डे ठगरी जी, बता दो जी आपको सच्ची मजबूरी है, वोट देंगे चौधरी साहब की गैर। तो हड्डी अटकने से छींक आ रही है कि ज्यादा? हाँ जी, ये फूल की हड्डी अटक गई जी, फूल की हड्डी अटक गई जी, फूल की। चौधरी साहब के दिल में कुछ बात है, तो उन्होंने कहा कि हड्डी अटक रही है, फूल पे वोट देना तो पड़ेगा, लेकिन मन फूल के साथ नहीं है, जयंत चौधरी के साथ है, इसलिए बीजेपी को वोट करना पड़ेगा मजबूरी में। भाई तो साहब जी, अब आपकी भी कुछ मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी क्या होती है, हम तो पहले से बीजेपी के ही है। तो बीजेपी के हो पहले। अच्छा चो साहब, एक बात बताओ, चलो बीजेपी के तो है, कोई जो जिस पार्टी में है उसमें तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मन है, लेकिन सांसद जी का विरोध है यहाँ पे गांव दर गांव, कि आज तक उन्हें देखा ही नहीं हमने, तो ये ठीक है? ये तो सब हो गया, ठीक होने लग रहे, सब विरोध हो रहा है तो हो जा कभी कभी, पर सब ठीक होने लग रहे, सब वही देंगे वोट सांसद जी को, प्रदीप चौधरी को, ऐसी कोई बात नहीं। भाई चो साहब का भी यही मानना है कि विरोध तो होते रहते हैं, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही देंगे। बीच में किसान भाई भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं उनके मन की बात, क्या है उनके मन में, और टटोलते हैं उनके मन को। चो साहब, क्या कहना आपका? हम तो लोकदल की गैल है जी। लोकदल की? हाँ, पहले कहाँ थे? पहले भी लोकदल की गैल ही है। तो अब जो किसानों की बात होती रहती थी वो तो होती नहीं अब। भाई जो कुछ हो गया जी, जात की गैल है, हम तो जो वो करा करता रहेगा, हम तो उसके पीछे। अच्छा, आप तो जयंत के सपोर्टर हो, पहले भी आज भी। भाई किसानों का जो कैराना क्षेत्र के जो किसान हैं, उनका भी सभी का यही मानना है कि मजबूरी है वोट देना, क्योंकि जयंत चौधरी NDA में शामिल हो गए। इस हुक्के की पंचायत में आज किसानों के दिलों को हमने टटोला है, और उनके दिलों में दर्द है, क्योंकि जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए, वोट तो उनको ही देना है। श्यामली से शरद मलिक, UP तक।